बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 41। इसमें हमारे पास वही व्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर है कि हम किस तरह मल्टीपल टेबल्स के व्यूज़ को अपडेट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल टेबल्स यानी कि एक से ज़्यादा टेबल्स का व्यू देखते हैं बनता कैसे है जी। क्रिएट व्यू लिखेंगे तो व्यू बन जाएगा, ये नाम है STPR व्यू 1, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये उसकी फील्ड्स बना दी गई हैं या कॉलम्स बना दिए गए हैं कि इस व्यूज़ के अंदर ना 4 कॉलम लिए जाएंगे। अच्छा, अब एज के बाद फिर उन कॉलम्स की डिटेल आ जाएगी कि ये STID को एज A1 के तौर पे लेंगे, स्टूडेंट नेम को इसमें A2 के तौर पे लेंगे और प्रोग्राम डॉट PR नेम। अब ये जो पूरा होता है पहले टेबल का नाम फिर आगे कॉलम का नाम। यहाँ क्यों नहीं टेबल का नाम लिखा? क्योंकि स्टूडेंट STID जो होगा वो किसी एक ही टेबल में होगा, स्टूडेंट ID में होगा, स्टूडेंट में हो सकता है या प्रोग्राम में हो सकता है, एनीवेयर। अगर दोनों में है तो फिर प्रोग्राम को हम वो उसको टेबल को मेंशन कर दें। बहरहाल इसमें भी कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट STID लिख सकते हैं। तो पूरा नेम ये है, सिर्फ PR नेम लिख देंगे तो वो जो पहले वाले का है वो उठा के ले आएगा या कंफ्यूज होगा तो कोई एरर देगा। बट वहाँ पे क्लैरिटी के लिए हम उसका टेबल का नेम भी साथ में मेंशन कर देते हैं। और PR क्रेडिट्स आ गए ये कॉलम्स थे और 4 के 4 कॉलम्स हमने एज A1 A2 A3 A4, यहाँ पे हमारे व्यू के अंदर A1 A2 A3 4 का नाम आ जाएगा उसे। तो इस तरह यानी कि ये व्यूज़ बनता है। अब फराम कहाँ से? 2 टेबल हैं जी, स्टूडेंट का टेबल और दूसरा टेबल है प्रोग्राम। इन दोनों से ये 4 फील्ड्स उठाई, इनको इस नाम से बना दिया गया है। आगे कंडीशन लगा दिया वेयर स्टूडेंट डॉट PR नेम इज़ इक्वल टू प्रोग्राम डॉट PR नेम के इनके PR नेम आपस में बराबर होंगे। ये क्यूरी के अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया। बहरहाल क्यूरी अप्लाई हुई तो व्यू बन गया। अभी खैर हमने इस पर अपडेशन नहीं की, व्यू बनाया है सिर्फ STPR व्यू। अब इसको अपडेशन देखें हम करते हैं कि ये वर्ड इंसर्ट यूज़ होगा इनटू किसके अंदर? ये जो हमने व्यू बनाया था STPR व्यू 1 के अंदर। किस किस कॉलम में? सिर्फ कॉलम A3 में और A4 के अंदर। कौन सी वैल्यूज़ देनी है? एक के अंदर MCS रख दो, दूसरे के अंदर 110 रख दो, मतलब जो डाटा रेलिवेंट होगा वो रखा जाएगा। तो अब ये मॉडिफिकेशन हमने की है। वी विल नो सी द प्रोग्राम के इस स्टेटमेंट के बाद ये वाला डाटा इन दोनों फील्ड्स में चला जाएगा। ये हमने दोबारा वो सिलेक्शन के लिए क्यूरी लगाई तो ये टेबल हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें कि ये 2 डाटेज जो है ना वो इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है, एक तो MSC और दूसरा ये वाला। अब इसमें ये दोनों लिए गए थे, PR क्रेडिट्स और PR नेम। इसमें चेंजिंग हो गई, यहाँ पे चूँकि कोई वैल्यू दी नहीं गई तो यहाँ पे नल आ गया। तो मल्टीपल टेबल्स के अंदर इन चीज़ों का केयर्स की जाती है कि इसमें कैसे ऑटो आएगा, क्या चीज़ आएगी, क्या नहीं आएगी। फिल वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं कि व्यूज़ के अंदर हम ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। और अब ये देखें, अगर इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर A1 A2 के अंदर ये वाली वैल्यूज़ दी है तो फिर वो स्टूडेंट टेबल की वैल्यूज़ थी तो स्टूडेंट टेबल के अंदर वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जहाँ पे वो वैल्यूज़ होंगी। बाकी सारे नल आ रहे हैं कि इसके अंदर वो वैल्यूज़ ऐड नहीं की गई। यही डाटा होगा। तो इस तरह खैर अपडेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट आ गया जी, डिटेल आ गई जी मटीरियलाइज्ड व्यू। मटीरियलाइज्ड व्यू हमने जब मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आता है ना तो उसका व्यू वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज इन्वॉल्व हो जाती है। तो फिर वो इस तरह का जो व्यूज़ होंगे उसे मटीरियलाइज्ड व्यू कह देते हैं। वो एक लोकल सिस्टम के ऊपर फिर वो स्टोर होती हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशंस अप्लाई हो जाती हैं। अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना एग्जांपल ली हैं। देर आर सूटेबल वेरियस कंप्यूटर इन्वायरमेंट जहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है, जैसे डाटा वेयर हाउसिंग। अब डाटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो उसके अंदर क्या होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के डाटाबेस होते हैं। उससे फिर एक बहुत बड़ी डाटाबेस के अंदर वो मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा उसके अंदर इकट्ठा होता है, उसे डाटा वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो मटीरियलाइज व्यूज़ जो है वो मोस्टली सूटेबल है डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर, जहाँ से मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा आता है, मुख्तलिफ फंक्शंस अप्लाई होते हैं। फिर उसमें मटीरियल व्यूज़ के तहत हम व्यूज़ बना लेते हैं जो कि उससे समरीज़ वगैरह उससे कह लें कि ना जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो निकल आता है। सेकेंड है जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट भी वही होगा कि मुख्तलिफ जगह के ऊपर
डेटाबेस बनी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से ही ज़ाहिर है। वहाँ से फिर डाटा इकट्ठा होके आ रहा होता है, किसी एक लोकेशन के ऊपर आ रहा होता है, या मुख्तलिफ़ चीज़ों से डाटा उठा के हम किसी एक जगह पे बैठ के व्यू देख रहे होते हैं, डाटा मुख्तलिफ़ सोर्सेज से आ रहा होता है, तो वहाँ मटीरियलाइज व्यूज़ जो है वो यूज़ हो रहा होता है। मकसद इसका वही होगा, और सिंक होगा, डाटा वहाँ से अपडेट होगा, उठाया जाएगा या दोबारा भेज दिया जाएगा उसके अंदर, तो वहाँ पे इस व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है मुख्तलिफ़ सोर्सेज हैं, डाउनलोड होगा मुख्तलिफ़ चीज़ों से, कह लें कि सोर्सेज से, सर्वर से डाटा, तो वहाँ पे भी इस तरह के व्यूज़ जो है वो मटीरियलाइज व्यूज़ का इस्तेमाल आ जाता है। मटेरियल व्यूज़ सिमिलर होते हैं इंडेक्स की वजह, इंडेक्स की तरह के उसके अंदर भी एक्चुअली डाटा कहीं और पे है, उससे हम इंडेक्सेस बना लेते हैं। इसके अंदर भी वही चीज़ आती है कि एक्चुअली टेबल नहीं है, ये वर्चुअल टेबल ही है और मुख्तलिफ सोर्सेज से उठा के ला रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर किसी काम का कंप्लीट सर्कल, इनविजिबल यूनिट ऑफ वर्क, विजिबल भी हो सकता है लेकिन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क जो जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन इन्वॉल्व होंगे, तो वो एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। जैसे हमने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस शामिल होते हैं, अथेंटिकेशन शामिल है, उसके अंदर फिर आपके पास अकाउंट में पैसे मनी है, वो चेकिंग शामिल है, फिर मनी वापस निकल आई एटीएम के अंदर है, अवेलेबल है या नहीं है, बहरहाल वो उसके पास आपके पास पहुंच गई है, फिर डिडक्शन आपके अकाउंट से हो जाए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस, इनविजिबल यूनिट्स ऑफ वर्क टू कंप्लीट अ टास्क, एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो उस ऑपरेशन को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये देखें 1000 अगर किसी से ट्रांसफ़र करने हैं तो दो काम है बेसिकली, कि एक तो उसमें डेबिट होगा, किसी से कह लें कि उसमें निकाला जाएगा, और किसी में क्रेडिट होगा। तो ये दो स्टेप्स पूरे होंगे तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को हमको एसिड्स कहा जाता है। इसमें ए से एटोमाइसिटी आ जाता है, सी से कंसिस्टेंसी, आइसोलेशंस, और डी से ड्यूरेबिलिटी। अब एटोमाइसिटी वही है कि एक जब तक कंप्लीट काम नहीं हो जाता वो उसको एटॉमिक वैल्यूज़ या एटॉमिक ऑपरेशन में नहीं लेके आएंगे उसे, कि अगर हमारे पास ये वाला काम है ना कि एक ट्रांजैक्शन करनी है 1000 रुपीज़ की, तो पहले डेबिट होगा, फिर दूसरे के अंदर क्रेडिट होगा। जब ये कंप्लीट हो गया तो कहते हैं कि अब ये एटॉमिक वैल्यू में आ गया है। अगर दरमियान में कहीं पे भी एक दफ़ा डेबिट कर दिया और लाइट चली गई है, कोई मसला बन गया है, सिस्टम स्टक हो गया, तो वो रोल बैक हो जाए कि ऑपरेशन कंप्लीट ना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को एटोमाइसिटी कहते हैं। कंसिस्टेंसी ये होगा कि उसकी वैल्यूज़ अवेलेबल सेम रहे, कि अ ट्रांजैक्शन मस्ट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि डाटा फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर, कि डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो कंसिस्टेंट रहे, ये ना हो कि वो चेंज हो जाए, यहाँ इसमें तो 100 आ जाए, 1000 आ जाए, और डिडक्शन में या एडिशन के अंदर वो 100 हो जाए, तो ये कंसिस्टेंट स्टेट नहीं कहलाएगी। तो इसमें कंसिस्टेंसी मस्ट है। आइसोलेशंस होता है, ट्रांजैक्शंस शुड नॉट बी अफेक्टेड ईच अदर, एक दूसरे से एक तो ये अफेक्ट ना कर रही हों एक दूसरे को, कह लें कि ना वो ट्रांजैक्शन जो है ना प्रोग्रेस के अंदर एक दूसरे का वेट ना कर रही हो, डेडलॉक पोजीशन में ना चली जाए। दूसरा आइसोलेशन ये होगी कि मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ चीज़ों से अगर कह लें कि डाटा हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की पोजीशन को आइसोलेशन भी कहा जाता है। ड्यूरेबल होना चाहिए ट्रांजैक्शन जो है ना, वो पायदार भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि वो काम गलत करके ले आई हो। तो ये 4 प्रोसेस शामिल होंगे तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे।